वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ साक्षी हियर। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने सपनों को पूरा करने में लगे होंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एक पॉजिटिव थॉट यानी कि एक सुविचार के साथ। जैसे कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। यानी हम जो भी काम करते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं और वैसा ही हमारे साथ होता है। हमारे कर्म ही हैं जो हमें अच्छा या बुरा बनाते हैं। इसलिए लाइफ में हमें सभी काम बहुत सोच समझ कर करने चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने काम बहुत सोच समझ कर करते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये विचार अच्छा लगा हो तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज इस सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज से हम साइंस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्लास 8 के सारे चैप्टर्स को धीरे धीरे कवर करेंगे। ये इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो है कि इस चैप्टर का क्या मतलब है, इस चैप्टर से हम क्या सीखेंगे और चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ ओवरव्यू का मतलब ही होता है चैप्टर की शॉर्ट समरी। अब यहाँ पर चैप्टर जो है, इस चैप्टर का नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर क्रॉप का मीनिंग होता है फसल, यानी कि किसान अपने खेतों में उगाता है। और यहाँ पर प्रोडक्शन का मीनिंग होता है उगाना, यानी कि जब किसान अपने खेतों में एक ही तरह के बहुत सारे पौधे उगाता है उसे क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं। अब क्रॉप की प्रोडक्शन के बाद हमें उस क्रॉप की देखभाल भी करनी होती है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का मीनिंग होता है देख रेख करना, उस क्रॉप की देखभाल करना। तो हमारे चैप्टर का मतलब हुआ क्रॉप को उगाना और उसकी देखभाल करना। अब यहाँ पर हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसकी डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अच्छे से डिटेल में उसे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें से सबसे पहला टॉपिक है आपका क्रॉप। इसमें हम सीखेंगे कि क्रॉप क्या है, क्रॉप के कितने टाइप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप क्या होती है और रबी क्रॉप क्या है। अब खरीफ और रबी क्रॉप में क्या डिफरेंस है, ये कब कब कैसे होती हैं, ये सब हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो जो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जो एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, उन्हें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो हमें एक एक स्टेप को बिल्कुल तरीके से क्लियरली डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। जिसमें हमारा सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो आपकी सॉइल होती है, यानी कि मिट्टी होती है, उस मिट्टी को प्रिपेयर करना। अब जब हम क्रॉप को उगाते हैं तो क्रॉप को उगाने से पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होता है, यानी कि प्रोडक्शन करने में सबसे पहले हमें क्रॉप को प्रिपेयर करना होता है, जिसमें हम यूज़ करते हैं प्लो और हो, यानी कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का। अब ये एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या है, प्लो क्या है, हो क्या है, ये हम जब इस टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ करेंगे तब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा सेकंड स्टेप है सोइंग, जिसमें हम सीड्स यानी बीजों के बारे में पढ़ेंगे। सीड्स को मिट्टी में डालने के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं, ये भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और हमें सीड्स का सिलेक्शन कैसे करना है, कौन कौन से ऐसे बीज हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो टूल्स होते हैं उसमें ट्रेडिशनल टूल होता है और सीड ड्रिल होता है। ये क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र्स। अब यहाँ पर मैन्यूर क्या है, फर्टिलाइज़र क्या है, या मैन्यूर के एडवांटेज क्या हैं कि हमें किस तरीके से इनसे प्रॉफिट होता है, फर्टिलाइज़र क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। इसी के साथ साथ जो इसके अंदर हमारा टॉपिक आता है, एक टॉपिक आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, अब ये क्रॉप रोटेशन क्या होता है, ये हम डिटेल्स में आगे चैप्टर में रीड करेंगे और साथ साथ इसको समझेंगे। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप है इरिगेशन, यानी क्रॉप को वाटर सप्लाई करना, पानी देना। इसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं, इसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड कौन कौन से हैं जिसकी हेल्प से, जिसकी वजह से, जिसको यूज़ करके हम इरिगेशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब यहाँ पर जैसे कि नेम पता चल रहा है वीड्स,
यानी कि ऐसे प्लांट, ऐसे एक्स्ट्रा प्लांट जो हमारी क्रॉप के साथ उग जाते हैं, उनसे कैसे क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग, कि क्रॉप को कैसे काटना है। इसमें हम थ्रेशिंग और विनोइंग का यूज़ करेंगे, इसको अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। देन हमारा लास्ट स्टेप बचता है स्टोरेज। अब यहाँ पर स्टोरेज का क्या मतलब होता है? स्टोरेज का मतलब होता है कि फसल को, क्रॉप को काटने के बाद उसे कैसे और कहाँ रखना है, ये इस स्टोरेज टॉपिक के अंदर आता है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं, यहाँ पर इसका लास्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल से कौन कौन से फूड हैं जो हमें मिलते हैं, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं सब आपको बता दिए हैं। इन टॉपिक्स को एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।